बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद अहमद है और हम जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ JST और PST। तो आज उस सिलसिले की एक और वीडियो के साथ, एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं कि आज हमारा लेक्चर किस टॉपिक के ऊपर है। आज हमारा लेक्चर जो है वो ऑपरेशंस ऑन सेट के ऊपर है। ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर हमारा लेक्चर चल है आज। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो सेट के ऊपर होते हैं और विद एग्जांपल्स उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन हमारा सेट के ऊपर होता है वो यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स। यूनियन ऑफ टू और मोर सेट से मुराद ये है कि दो या उससे ज़्यादा सेट्स अगर हमें मिलें तो उनको जब यूनियन की जाए, जब उनको यूनियन किया जाता है तो उन सेट्स के जो मेंबर्स होते हैं सारे के सारे एक सेट के अंदर लिखे जाते हैं। चाहे दो सेट्स के दरमियान वो एलिमेंट्स हों या ना हो, कॉमन हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको लिखते हैं। और इसको हम सपोज करें हमारे दो सेट हैं ए और बी। फिलहाल दो सेट्स की यूनियन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ए और बी हमारे सेट हैं और इनको जब हम यूनियन करेंगे तो ये वाली निशानी डालकर, क्योंकि यूनियन को इस निशानी के साथ जाहिर किया जाता है, तो हम ए यूनियन बी करेंगे। मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट्स दोनों को एक सेट के अंदर लिखेंगे तरतीब के साथ। तो उस लिखने को या उस तरीके को हम यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। फिर चाहे वो तीसरा सेट सपोज करें सी भी आ जाए, जितने भी सेट आ जाए, उन सारों को अगर यूनियन किया जाए तो यूनियन का मतलब ये होता है कि हम जितने भी सेट्स हमारे पास मौजूद हैं उन सारों के एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर रख लें। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारा सेट है इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के या उससे ज्यादा अगर सेट्स हैं तो उनको इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है सॉरी तो सपोज करें हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और ये निशानी इंटरसेक्शन की निशानी है। इसका मतलब ये होता है कि सेट और बी के वो एलिमेंट हमें निकालने हैं, लिखने हैं जो दोनों में एक जैसे हों, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी को जब हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू सेट्स और मोर सेट्स। ओके, नंबर 3 है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है, जिस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी में पढ़ा कि वो एलिमेंट्स जो हमारे ए और बी में कॉमन हो वही निकाल के रखते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट इंटरसेक्शन का उलट है। डिफरेंस ऑफ टू सेट से मुराद अगर हमारे पास दो सेट मौजूद हैं, सेट ए और सेट बी, तो इनको कहा जाए कि आपने इनको डिफरेंस करना है। तो फिर डिफरेंस करने के लिए इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो काटे जाते हैं। बाकी जो पहले सेट का जो भी एलिमेंट बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा जी, जो चौथा हमारा टॉपिक होगा आज वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हमें डिफरेंस, जब तक हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स नहीं सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हम नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में एक सेट का इजाफा किया जाता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो चलें इनकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि यूनियन किस तरह से होता है, इंटरसेक्शन किस तरह से होता है और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन की तरफ आते हैं। इनकी एक एग्जांपल उठाते हैं। सपोज करें हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बीच में साइन हमने यूनियन की करनी है, और बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करने के लिए पहले हमने एलिमेंट्स रखे ए के 1 2 3
इसके बाद हम रख रहे हैं एलिमेंट बी के, जो हमारे पास है 2 3 4। अब इसको अब यूनियन करेंगे तो जिस तरह से डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ए यूनियन बी के अंदर दोनों एलिमेंट्स के सेट, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हमने रखने हैं, चाहे ए 1 2 3 4। अगर दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हों तो वो एक मर्तबा लिखा जाएगा। जिस तरह 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 जो है एक मर्तबा लिखेंगे। जिस तरह 3 इसमें है तो 3 एक मर्तबा लिखा जाएगा। तो हमने देखा कि ए यूनियन बी के अंदर सेट्स के, दोनों सेट्स के एलिमेंट हमने एक तीसरे सेट के अंदर रखा, लेकिन इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने तरतीब देकर रखा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम एग्जांपल पे आ जाएं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम इनको ए इंटरसेक्शन बी करें तो देखें कि एक एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 2 3 4। अब अगर हमने इनको बीच में साइन हमारे इंटरसेक्शन की, ये इंटरसेक्शन की साइन है। अब अगर हमने इनको इंटरसेक्शन करना है तो डेफिनेशन के मुताबिक इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे वो ही हमने निकाल के रखने हैं, दूसरों को हमने नहीं लिखना। तो देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। एक 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो हमें पता चला कि 2 और 3 वो एलिमेंट्स हैं ए और बी के अंदर जो दोनों में मौजूद हैं। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर होगा वो 2 और 3 होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं डिफरेंस की तरफ। सो डिफरेंस में जैसा मैंने बताया कि डिफरेंस जो है इंटरसेक्शन का उलट है। तो सपोज करें हम डिफरेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करें, ए डिफरेंस बी लिखते हैं। ए डिफरेंस बी जब हम करेंगे तो उसको एक एलिमेंट क्या है 1 2 3 और डिफरेंस क्या है हमारा बी के एलिमेंट 2 3 और 4। अच्छा, जैसा इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन हमने निकाले थे, अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कट जाएंगे। जैसे कि 2 इसमें है खत्म हो गया, 3 इसमें है, 3 इसमें है, वो भी कैंसिल हो गया। तो बाकी देखें इस सेट के अंदर 1 एलिमेंट बचा है, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट बचा है। तो डिफरेंस जब भी आप 2 सेट्स के डिफरेंस करेंगे हमेशा आपने जो एलिमेंट्स पहले सेट के बचेंगे वही लिखने हैं। दूसरे सेट के एलिमेंट्स अगर बच रहे हैं तो वो नहीं लिखने, क्योंकि ए डिफरेंस बी का मतलब यही होता है कि हमने क्या किया कि ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिफरेंस कर दिया। जो ए और बी में मौजूद एलिमेंट दोनों खत्म करके जो पहले वाले एलिमेंट्स बचेंगे वही लिखने हैं। जैसे ओनली 1 लिखा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ए डिफरेंस बी इक्वल टू 1। बाकी दूसरे एलिमेंट का अगर 4 बच रहा है तो वो हमने नहीं लिखना। अच्छा, वो किस सूरत में लिखना है दोनों एलिमेंट, उसके लिए भी मैं आपको समझा रहा हूं। उसको कहते हैं हम एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स 1 2 3 सिमेट्रिक डिफरेंस, बी के एलिमेंट सपोज करें 2 3 और 4। तो हमने क्या किया कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं डिफरेंस में वो हमने काट देने हैं। 2 गया 3 गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, इसका 1 बचा और इसका 4 बचा। सो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स के अंदर हमें ये अलाउ नहीं है कि हम दूसरे सेट के एलिमेंट्स अगर बच रहा है तो वो लिखना है, नहीं। क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व किया तो पहले सेट का जो एलिमेंट 1 बचा था वही लिखा था। ये सिमेट्रिक डिफरेंस में हमें जो है ना
अलो होता है कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने पड़ते हैं, जैसे इसका 1 बचा, इसका 4 बचा। तो ये कुछ एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की एग्जांपल्स को समझने के लिए अगर आपने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो का जो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है वो वेरी सिंपल और इजी हो जाएगा। चले देखते हैं, इसका भी एक एग्जांपल करते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट हल किया जाता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को हल करने के लिए हमारे पास एक किस्म है सेट का, वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट को हम सुपर सेट कहते हैं दूसरे सारे सेट का। मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं और फिर अगर ए बी सी एक्स वाई जी कोई भी अगर आपके पास सेट मौजूद है तो उनके अंदर वो सारे सेट जो है सबसेट कहलाएंगे किसके? यूनिवर्सल सेट के। सो इस वजह से हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट जिसमें सारे दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें यूनिवर्सल का सहारा लेना पड़ता है और इसको हमने सपोज करो अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सिंबॉलिकली निशानी के तौर पर हम इसको इस तरह से जाहिर करेंगे, इस तरह से या इस तरह से। चले एग्जांपल करते हैं। सपोज कहा जाए आपने कि भाई आपने ए कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है? आपने यूनिवर्सल सेट से आपने ए के एलिमेंट्स को डिफरेंस करना है। यूनिवर्सल के सेट से ए के एलिमेंट्स को डिफरेंस करने के बाद जो हमें सेट मिलेगा वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट। किस तरह से? आइए, यूनिवर्सल सेट के कौन से मेंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा जी, उसके बाद डिफरेंस के साइन देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे किसके एलिमेंट? ए के। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 एंड 3। तो डिफरेंस में पहले हम ये पढ़ के आए कि डिफरेंस में जो कॉमन होते हैं वो हमारे कट जाते हैं। 1 गया, 1 गया, 2 गया, 2 गया, 3 गया, 3 गया। बाकी क्या बचेगा आपके पास? जो हमारे पास एलिमेंट्स पहले सेट के बचेंगे वही लिखने हैं डिफरेंस में। वो क्या है हमारे पास? 4 5 एंड 6। तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले से अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहें तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल से आपने बी के एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करना है या निकालने हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल और बी में। अच्छा जी, यूनिवर्सल के सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद डिफरेंस की साइन देते हैं। हमारे पास बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4। अच्छा, डिफरेंस करना है तो हमें 2 भी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल। ये डिफरेंस में हमने यही पढ़ा है कि दो सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सबट्रैक्ट किए जाते हैं, डिफरेंस किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। जो पहले के बचेंगे डिफरेंस में, जो पहले सेट के जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हमने लिखने हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो कौन से एलिमेंट्स में आएगा? 1 5 एंड 6। तो ये कुछ जो है सिंपल चीजें थी, यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स। अच्छा, अगर हम जितने भी सपोज करें ये तो 2 सेट्स की हमने पढ़ा, यूनियन ऑफ 3 सेट्स आ जाए या इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो उनका भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो 3 सेट्स के हिसाब से होप सो कि आप ये एक कॉम्प्लीमेंट का कांसेप्ट समझ गए होंगे। तो अब आते हैं मोर देन 2 सेट्स की तरफ। यूनियन में भी इंटरसेक्शन में भी ये किस तरह से होता है? अच्छा जी, अब अगर हमारे पास 3 सेट हैं और उनको कहा जाए कि आप उसको यूनियन करें, मिसाल के तौर पर इस तरह से ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपने किस तरह से करना है इसको? ए यूनियन बी यूनियन सी, सारे जितने भी आपके पास सेट मौजूद हैं उन सारों के एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर बंद करके रखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो
ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 2 3, यूनियन के साइन देंगे। बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 3 एंड 4, सी के एलिमेंट क्या है हमारे पास, फिर यूनियन के साइन, सी के एलिमेंट लिखेंगे अब 3 4 एंड 5। अब जिस तरह से कहा कि यूनियन के अंदर 2 हो या 3 एलिमेंट जितने भी हो सारों को हमने एक ही सेट के अंदर रखना है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। हालांकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन तीनों के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक मर्तबा लिखेंगे। तो यूनियन ऑफ 3 सेट्स मोर देन 2, जिस तरह हमने कहा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी का टोटल यूनियन किया तो सारों के एलिमेंट्स को, सारे सेट्स के एलिमेंट्स को हमने तरतीब देकर एक ही सेट में रखा, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अच्छा जी, अब अगर हम देखें इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स में क्या करेंगे। सपोज आप कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से अगर मिले तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सपोज करेंगे हमारे पास है ए के एलिमेंट 1 2 3, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स है हमारे पास 2 3 एंड 4, और सी के एलिमेंट्स है हमारे पास 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो इनका आंसर आएगा उसको फिर इंटरसेक्शन करेंगे तीसरे सेट के साथ। देखें इंटरसेक्शन में यही है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स 2 और 3 है। फिर इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स लिखने हैं 3 4 एंड 5। अच्छा, अब इनमें देखें कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं। तो हमें पता चला कि इनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो हमें पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो गया 3 के। तो ये और आप 2 सेट्स और मोर देन 2 सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शंस की। बाकी इसके और प्रॉपर्टीज हैं तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ डी मॉर्गन्स लॉज भी हैं, वो भी जो है हम आपको प्रूव कराएंगे कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।